हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार, मेरा चैनल का नाम है मैथेडिक्स या आर के जे बोध गया से भी उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों, इस जो है एनडीए का जो सवाल है, इसको आज हम लोग देखेंगे। एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें जो 19, 20, 21, 22 में जो सवाल पूछा गया था एनडीए में मैथमेटिक्स का, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, उसका सवाल उसमें सॉल्व किया गया। इसमें भी आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के सवाल को ही सॉल्व करेंगे जो एनडीए में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, साइन एक्स टू द पावर -1/2 cos x to the power -3/2 dx, ये आपको 2022 में पूछा गया था एनडीए में। 2022 का सवाल है ये। अच्छा, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आइए देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 1/sin x⁻² और इसको लिखेंगे cos x⁻³ dx। अब जो है यहाँ 3/2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√अंदर sin x और cos qx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये q इसके पावर बन जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 1/2 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो sin x cos qx ये रूट के अंदर आ गया। अब यहाँ जो है cos स्क्वायर है, तो cos x बाहर ले लेते हैं, cos x रूट अंदर sin x इंटू cos x dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। cos स्क्वायर x है, cos को हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा sin x cos x, यहाँ हो जाएगा cos x। अब cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड कर देते हैं और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको बन जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ पे आपको बन जाएगा tan x dx। जब हम cos स्क्वायर x से इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे मान लो इसको हम यहाँ पे cos x से डिवाइड करेंगे और cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये cos जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये cos अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर x, इसमें ये कैंसिल हो गया, साइन बटा cos आपको हो गया tan x और cos हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब 1/cos स्क्वायर ये बन जाएगा sec स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और यहाँ हो गया tan x। अब tan x को पुट कर देंगे, लेट tan x इक्वल टू u, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर du।
तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा, यहाँ पे डी यू हो जाएगा, डी यू, और बटा में हो जाएगा रूट यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा 2√u प्लस सी। अब u को हम लोग क्या माने थे, tan x, तो यहाँ पे लिख देंगे tan x, √2 √tan x प्लस सी, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, इफ I1 इक्वल टू ex dx ex प्लस e के पावर माइनस एक्स एंड I2 इक्वल टू dx e2x प्लस 1, then I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट। ये भी सवाल आपका 2022 का है, 2022 में इस तरह का सवाल पूछा गया था। तो बच्चों हम ये लिखेंगे यहाँ पे I1 इक्वल टू, इसको लिखो e के पावर x प्लस 1 बाई ई के पावर x dx। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे, e के पावर x ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा e के पावर 2x, और यहाँ हो गया e के पावर 2x प्लस 1 dx। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब देखो I1 प्लस I2, I1 आ गया e के पावर 2x और e के पावर 2x प्लस 1 और dx प्लस, और I2 इतना दिया हुआ है dx बाई e के पावर 2x प्लस 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो e के पावर 2x प्लस 1, और यहाँ भी हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 1 dx, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया dx इक्वल टू x प्लस सी। कितना आसान सा सवाल था, 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है इफ इंटीग्रेशन रूट अंदर 1 माइनस साइन 2x dx बराबर a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c, वेयर x पाई बाई 4 जीरो, x 0 और पाई बाई 2 के बीच है, देन जो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और इसको लिखेंगे साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ये स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो ये मोड हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मोड।
dx, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मान होता है mod x, इसको याद रखना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये पता करना है कि साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चों 0 और पाई बटा 4 के बीच में देखो, 0 और पाई बटा 4 के बीच में साइन एक्स जो होता है वो छोटा होता है। 4 एक्स बिलोंग्स टू पाई बटा 4 और 0 के लिए साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स। तो जब ये छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन कॉस ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, तो हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ए बी सी। अच्छा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, और ये सवाल में कुछ हमको अच्छी लग रहा है, इसमें कुछ और कंडीशन दिया नहीं है जिससे सी का वैल्यू निकल सकता है। अब यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन है, ये ए प्लस बी का वैल्यू निकालना था कि ए प्लस बी प्लस सी, तो सी का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है जिसके आधार पर हम सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लगता है कि ए प्लस बी का ही वैल्यू फाइंड करना था, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 1 + 1 = 2। अगला क्वेश्चन है 1/x² + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ये है 2021 का सवाल है, 2021 में ऐसा सवाल पूछा था एनडीए का। बच्चों इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, और ऐसे भी अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो ये दो पार्ट में बट सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे x² + 1 - x² बाई x × x² + 1 dx, इसके बाद फिर हम इसको अलग अलग करेंगे, x² + 1 x × x² + 1 माइनस x² x × x² + 1 dx। अब यहाँ पर तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आपको बन गया 1/x, और यहाँ पे जो है ये कैंसिल, तो ये हो गया x/x² + 1 dx। तो इसका तो आ गया आपको log mod x माइनस, अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x dx, और यहाँ हो जाएगा x² + 1, तो जब x² + 1 को u पुट करेंगे तो आपको 2x dx मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा log mod x माइनस, यहाँ पे मान लो x² + 1 = u,
तो 2x dx बराबर हो जाएगा du। तो हो गया 1/2 du बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को u माने हैं तो ये हो गया u प्लस c। बच्चों ये हो गया मोड लॉग मोड x माइनस 1/2, यहाँ भी हो जाएगा लॉग मोड u प्लस c, मोड u प्लस c। अब ये हो गया लॉग मोड x माइनस 1/2 लॉग ठीक है 1/2 यहाँ 2x dx एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मोड x। अब ये हो जाएगा लॉग मोड u को माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये बन गया आपका, ये इंटीग्रेशन निकल गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2021 का ही है। e टू द पावर 2 ln x प्लस ln x स्क्वायर dx। बच्चों इस तरह का सवाल है ये। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। ये जो है e के पावर यहाँ 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ln x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ln x स्क्वायर हो गया, हो जाएगा dx इक्वल टू अब e का पावर ln 2 ln x स्क्वायर dx। तो बच्चों ये आपको बन गया। अब फिर यहाँ 2 कर देंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, e टू द पावर ln x के पावर 4 dx, और ये आपको आ जाएगा x के पावर 4 dx, क्योंकि e ln x अगर आपको इस फॉर्म में मिलता है e ln x मतलब यहाँ पे बेस e है, ये दोनों अगर बेस सेम है तो इसका आंसर हो जाता है x, तो हो जाएगा x के पावर 4, यानी हो गया x के पावर 5/5 प्लस c। ये आंसर आ गया x के पावर 5/5 प्लस c। फिर ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx sec x प्लस tan x, इसको इंटीग्रेट करना है। ये सवाल भी आपको 2021 का ही है, ये भी 2021 में पूछा है। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन का अगर प्रयोग करेंगे तो ये भी सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं कि sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, sec x प्लस tan x sec x माइनस tan x dx। तो बच्चों ये तो बन जाएगा sec x माइनस tan x dx, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। तो ये तो 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर होता है 1, तो आपको हो गया sec x dx माइनस tan x dx। अब sec x का इंटीग्रेशन होता है log मोड sec x माइनस tan x sec x माइनस tan x नहीं प्लस sec x प्लस tan x, और माइनस यहाँ होता है log
mod sec x और ये हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर आ गया, log sec x प्लस 10x माइनस log sec x प्लस c। अब एक और सवाल हम लोग देखते हैं, dx बटा सेक स्क्वायर tan इनवर्स x, ये भी 2021 का ही सवाल है। बच्चों इसमें देखो क्या करेंगे, dx बटा सेक स्क्वायर, इसको मान लो थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स x। तो ये आपको हो गया dx बटा, अब tan और tan इनवर्स है तो इसका वैल्यू तो x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपको हो गया tan इनवर्स x प्लस c। तो बेटा आज के जो सवाल था ये सब एनडीए का सवाल था, 21-22 का सवाल था। अब आप देख लो कि कैसा सवाल पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे देता है और ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है ना। ये सब देखो, ये सब कितना आसान सा सवाल है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप इसको प्रैक्टिस करो और ये भी ध्यान में रखो, जितना भी मेथड्स है, फॉर्मूलाज हैं, वो सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।